अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम एच.एम. सन्स बाउंड का अगेन रिव्यू करने लगे हैं। इसके अंदर ऐसा था कि बाउंड हम पहले से यूज़ कर रहे थे, एच.एम. सन्स का बहुत आला बाउंड था, लेकिन इस बार कंपनी ने हमें बोला है कि बाउंड के अंदर हमने मज़ीद मॉडिफिकेशन की है, तो आप इसका जो है चेक करके हर लिहाज से रिव्यू करके हमें इसका रिज़ल्ट बताएं। तो आपको पता है रिव्यू हम ऑनेस्टी करते हैं, अगर सही होगा तो हम बताएंगे। पहले भी बहुत अच्छा आ रहा था, लेकिन आप देखते हैं कि इसके अंदर जो बोल रहे हैं कि मॉडिफिकेशन हमने की है, क्या मॉडिफिकेशन उन्होंने की है। तो इस टाइम हमारे पास स्पेसर मौजूद हैं, सिरेमिक टाइल्स मौजूद है। हम यूज़ करेंगे सिरेमिक टाइल, क्योंकि जब हम पोर्सलिन टाइल यूज़ करते हैं ना, तो पोर्सलिन टाइल पानी वैसे ही नहीं पीती, तो बाउंड की कैपेसिटी का नहीं पता चल सकता कि वो यानी कि जल्दी खुश्क हो रहा है, देर से खुश्क हो रहा है, जब उसने पानी पीना ही नहीं। तो हम टाइल भी ऐसी यूज़ करेंगे जो कि पानी पिए, जिससे कि हमें पता चले कि बाउंड जल्दी सख्त हो रहा है, देर से सख्त हो रहा है, और क्या उसकी कैपेसिटी है। ठीक है जी, वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। देखिए जी, अब सबसे पहले तो हम इसके कलर की बात करेंगे। कलर पहले से बेटर मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और अभी हम चेक करेंगे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी कैपेसिटी कैसे चेक होगी हमें, ठीक है। अक्सर यहाँ पे जो हमारे फिक्सर नजर आता है वो लकीर के फकीर हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि बाउंड का बेसिक पर्पस है क्या, ठीक है। वो देख रहे हैं जी बाउंड का कलर तेज है तो बाउंड बहुत अच्छा है, हालांकि नहीं। बाउंड आपका देर से खुश्क होना चाहिए, अगर जल्दी खुश्क हो रहा है तो उसका फायदा ही नहीं है। टाइल के अंदर कंपनी की तरफ से ग्रेड ए की टाइल के अंदर भी ना एमएम्स के अंदर फर्क आता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने 10 टाइलें लगाई है ना, 11वीं टाइल के अंदर फर्क आ गया। आप देखेंगे अगर आपका बाउंड गीला है ना, तो उस टाइल को जो है आप चोट लगा के आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि आपका बाउंड फ्लेक्सिबल है, टाइल आपकी आगे पीछे जा सकती है, फर्क निकल जाएगा। अगर आपका बाउंड खुश्क हो गया फिर फर्क नहीं निकल सकेगा, याद रखें। लेकिन लोगों को यहाँ पता ही नहीं, ठीक है जी। अभी हम जो है इसके ऊपर लगाएंगे, ये कोरा प्लास्टर है, ये हमने इसी काम के लिए ये एरिया छोड़ा था कि यहाँ पर हम तजर्बात करेंगे, ठीक है। तो फाइनली हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं, देखते हैं। अभी तक बज़ाहिर इसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि नीचे मैंने पानी नहीं लगाया, ठीक है। धूल मट्टी नीचे उसी तरह मौजूद है, कोरा प्लास्टर नहीं है, 1 साल पुराना प्लास्टर है। इसके ऊपर मैंने जस्ट ये देखें, जस्ट यहाँ पे फेंक के कोई ऊपर से मैंने दबाव नहीं दिया। इसे जब मैं उठाता हूँ तो बाउंड वापस नहीं आ रहा, मतलब वो चिपका हुआ है बगैर किसी तराई के। डाई मैं यूज करूंगा 2 सेंटी की, आफ्टर दैट मैं यूज करूंगा 1 सेंटी की डाई। दोनों चीजों से आपको रिजल्ट इसका मैं दिखा दूंगा। अभी हम फौरन इसके ऊपर टाइल नहीं रखेंगे, उसकी वजह यह है कि हम देखेंगे ना कि इसकी कैपेसिटी क्या है, ठीक है। फौरन टाइल रख के तो इसमें जोड़ी जाना है, लेकिन जब आपको प्रोफेशनली टाइल इंस्टॉल करते हैं तो कम से कम 10-12 फुट की लेयर आपने बिछानी होती है बाउंड की। उसके अंदर बाउंड की कैपेसिटी का आपको पता चलता है कि 2-3 टाइलें लगा के आगे जो बाउंड आपका बिछा हुआ है वो इस काबिल है कि उसके ऊपर आप टाइलें लगा सके या खुश्क हो गया। तो ये कैपेसिटी चेक करने का हम मैक्सिमम इसे 30 सेकेंड देंगे। अभी तक सारा कुछ ठीक जा रहा है, बाउंड नरम पड़ा हुआ है। पॉज कर दें मेरा ख्याल 30 सेकंड के लिए। ले जी, 30 सेकंड का हमने कहा था, लेकिन हमने 30 सेकंड से बहुत ज़्यादा टाइम इसे दिया है। सबसे पहले हम इसका चेक करेंगे कि मैं आपको बता दूं कि चीज़ चाहिए क्या होती है। जब बाउंड आपने बिछाया है उसके ऊपर जब आपने टाइल रखनी है, आपको पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर ये मैं इसे उंगली लगाता हूँ, ये मेरी उंगली के साथ चिपक रहा है, मतलब ये टाइल के साथ भी चिपकेगा। लेकिन जो दूसरे बाउंड्स हैं, अक्सर बाउंड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर परत आ जाती है, मतलब ये हार्ड हो जाता है इससे पहले कि टाइल रखा जाए, वो टाइल को चिपकता ही नहीं है, या उतना चिपकता है जितना काफ़ी नहीं होता टाइल को मजबूत करने के लिए। तो अभी हम जो है वो टाइल रखेंगे इसके ऊपर।
ये हमारे पास टाइल आ गई है। सिरेमिक टाइल हम यूज़ कर रहे हैं, पोर्सलिन हम यूज़ नहीं कर रहे। ये पानी पीती है, मैं आपको पानी डालकर दिखा दूँगा। ये मेरे पास पानी मौजूद है, थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके ऊपर ताकि लोग ये ना कहेंगे यार पानी से तार करके लगाइए इसलिए चिपके से फेंक देंगे पानी को। ठीक है, ये पानी पी रही है, फुल खुश्क हो गई है। सबसे पहले इसे रखते हैं यहाँ पर। बाउंड हार्ड नहीं है, टाइल हिल रही है फुल, जिधर को मर्जी से हिला। बाउंड उसी तरीके पड़ा नरम। इसको हम स्पेसर डालेंगे और नेक्स्ट टाइल रखेंगे। अभी ये वाली टाइल ऊंची है, ठीक है। अगर आपका बाउंड नरम होगा तो इस टाइल को आप बैठा सकते हैं। अगर आपका बाउंड ही हार्ड हो गया, दूसरी टाइल, पहली टाइल फिक्स करते करते दूसरी टाइल के नीचे बाउंड हार्ड हो गया, तो मेरी समझ से बाहर है आप उसे कैसे फिक्स करेंगे दूसरी टाइल के साथ। ठीक है जी, टाइल हमारी फिक्स हो गई है। अभी तक ये वीडियो भी बन रही है, हमने 1.5 से 2 मिनट वीडियो को पॉज भी रखा है बाउंड को टाइम देने के लिए। आफ्टर दैट भी ये बाउंड साइड पे पड़ा हुआ है, ठीक है। जब समझ लें कि 4 से 5 मिनट तो हो गए हमें ये बाउंड बिछाए को, और बाउंड बिल्कुल उसी तरह पड़ा हुआ है जिस तरह हमने बिछाया था। नीचे आप देख सकते हैं कोरा प्लस्तर है, प्लस्टर को हमने तराई नहीं की, बिल्कुल भी तराई नहीं की, ना टाइल को ना प्लस्टर को। बाउंड का मकसद ये है कि मिस्त्री का काम आसान करना और एक्यूरेसी को बढ़ाना, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये बाउंड आपका निकला है ना, अगर ये इतना ज़्यादा हार्ड होगा कि आपसे साफ ही ना हो सके बाद में, तो इसका फ़ायदा नहीं है। ये एक दरमियानी मुतदिल चीज़ कंपनी बनाती है कि दर्जों के अंदर से जब बाउंड निकले, आप यहाँ तक तो साफ कर देंगे, जो बाउंड इस स्पेसर के नीचे निकला है वो आप नहीं साफ कर सकते, क्योंकि 24 घंटे के बाद स्पेसर आपने तोड़ना है। अभी अगर ये बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तब भी आपका नुकसान है, अगर बिल्कुल ही यानी कि मट्टी की तरह हुआ तब भी आपका नुकसान है। तो ये एक दरमियानी चीज़ होती है कि स्पेसर तोड़ने के बाद आप स्क्रैपर या किसी भी चीज़ से दर्जे अच्छे तरीके से साफ कर सकें। इसके अंदर हार्डनेस इतनी ज़्यादा ना हो कि ये बाद में तंग करें। तो एक यानी कि एतदाल में रह के बाउंड को बनाया जाता है कि ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो और ना वो बहुत ज़्यादा ही मट्टी की तरह हो। लेकिन बिल्कुल नरम उसी तरीके जिस तरह हमने छोड़ा था, मेरी उंगली को वैसे ही चिपक रहा है जैसे पहले चिपक रहा था। अब हमने टाइल को लगा दी है, अब हम यहाँ पर बाउंड की लेयर लगा देंगे, ठीक है। 2 टाइलों जितनी एरिया के अंदर हम बाउंड की लेयर लगा के उसके ऊपर डाई फेर के उसे छोड़ देंगे, उसकी हार्डनेस की कैपेसिटी को चेक करने के लिए। क्योंकि बाउंड आप लेकर जाते हैं, टाइल आपने लगा दी है, ठीक है, लेकिन टाइल के नीचे आपको नहीं पता क्या चल रहा है। ये टाइल्स लग गई हैं, वैसे तो हम इसे उखाड़ के भी चेक करेंगे कि टाइल के ऊपर, इसके ऊपर क्या इफेक्ट है, टाइल के ऊपर क्या ग्रिप है, क्या कैपेसिटी है इस बाउंड की। लेकिन इसके अलावा हम अलग से भी लेयर्स लगा देंगे ताकि हमें पता हो कि इस बाउंड की क्या कैपेसिटी है। हम यहाँ पर इसके अलग से लेयर लगा देंगे बाउंड की। याद रखें हमने पानी नहीं लगाया, किसी किस्म की कोई तराई नहीं की।
ये हमने बिल्कुल तरतीब से इसकी लेयर लगा दी है, इसके ऊपर टाइल हम नहीं लगाएंगे। 24 घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे कि इसकी क्या कैपेसिटी है और क्या रिजल्ट है। अभी ओवरऑल रिव्यू अगर मैं आपको इस बाउंड का दूं तो 10 में से 9.5 इस बाउंड को मैं दूंगा, ठीक है। 9.5 बहुत अच्छी रेटिंग है। अगर दूसरे बाउंड को या इससे पहले वाले बाउंड को मैं 9 में से 8 रेट करता था, ठीक है, लेकिन 10 में से 8 रेट करता था, लेकिन इसे अगर हम रेट करें तो ये 10 में से 9.5 है और ये बहुत अच्छी रेटिंग है हर लिहाज से।